हेलो फ्रेंड, टारगेट तो आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी होमगार्ड का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। तो आइए चलते हुए हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं? ऑप्शन इस प्रकार हैं 31, 13, 33 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाना आपका ऑप्शन ए 31। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र बोस या दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। कोलाबा पॉइंट कहाँ स्थित है? श्रीलंका, तमिलनाडु, मुंबई या जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी मुंबई। चर्चित एल्बर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? लॉर्ड एरविन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था? मुसलमानों को, बौद्धों को, ब्राह्मणों को या निम्न जाति के लोगों को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुसलमानों को। पल्लव किनके सामंत थे? चोलों के, चालुक्यों के, सातवाहन या राष्ट्रकूटों के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवाहनों के। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा वर्षा होती है? चक्रवर्तीय वर्षा, पर्वतीय, संवहनी या मानसूनी। सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है संवहनी वर्षा। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है? इसमें मिलाया जाता है आपका जिप्सम। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुमदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बैथोलिथ। रामेश्वर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित कौन अलग करता है? तो इसको करता है अलग आपका पंबन द्वीप। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है? तो कर के अंतिम भाग को कहा जाता है करापात। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है। तो क्या उत्पन्न होती है? इससे होती है अस्फीति। 21 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा किया गया? एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या एशियाई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में मुस्लिम राज की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? तो ये हुआ है आपका तराइन के युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा के अपने देश से समाप्त किया वह था? तो वह थे आपके अब्राहम लिंकन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासनकाल में रहा था वह कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। कौन था? अकबर। अगला क्वेश्चन है आपका कि अलाउद्दीन को मालिक गफूर की प्राप्ति हुई कौन सी विजय के दौरान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी गुजरात विजय के दौरान। भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो पर्दा प्रथा जो प्रारंभ हुई थी वो मुस्लिम काल में हुई थी। मराठों का उत्थान किसके काल में हुआ था? तो ये हुआ था आपका शिवाजी के काल में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करता है? ऑप्शन बी अग्नाशय। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो हैं आपके स्वामी विवेकानंद। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो अशोक का धम्म देता है आपका शांति और जन कल्याण पर। भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति किसके समय में शुरू हुई थी? ये हुई थी आपकी लॉर्ड इनमें से हुई थी आपकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या? लॉर्ड रिपन होना चाहिए इसका। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा लॉर्ड रिपन। सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर आपका है ऑप्शन ए कोलकाता। क्वार्टाइज का यांत्रिक होता है? तो क्वार्टाइज होता है आपका ऑप्शन बी बलुआ पत्थर से। सर्वप्रथम गर्भ ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है आपका शुक्र। लेकिन अगर सूरज के जो पास ग्रह होता है वो होता है आपका बुध, लेकिन सबसे गर्म है आपका शुक्र। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश
और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति क्या है? तो यह आपकी दक्षिण अंध महासागर में। स्पेक्ट्रम में किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है? तो ये होता है आपका ऑप्शन डी, लाल रंग का। भवभूति का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीकंठ। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा मार्ग कौन सा है? तो सबसे छोटा मार्ग है आपका NH-47A। उस चित्रकार का नाम बताएं जो मूर्तिकार भी था? तो लियोनार्डो दा विंची। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी किसके द्वारा? तो ये की गई थी आपकी ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? तो वो थे आपके वाई चावड़। संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? तो विधेयक को पारित किया जाता है दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों की बहुमत से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर होता है? तो इसमें होता है पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो यह है आपकी केरल में। अंतर्राष्ट्रीय मानव संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका ऑप्शन बी, जिनेवा में। DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? तो यह है आपका ऑप्शन बी, इनसैट 4A। भारत को क्या कहा गया था? तो भारत को कहा गया था राज्यों का संघ। स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन सी, इंदौर में। निम्नलिखित में से किसी द्वितीय सदन कहा जाता है? तो द्वितीय सदन कहा जाता है आपका राज्यसभा को। भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र सीमा तक अपने पद पर रह सकते हैं? तो रह सकते हैं आपके 65 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि डूरंड रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती हैं? तो जो ड्यूरंड रेखा है वो आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? स्थायी सदस्य होते हैं 5, अस्थायी होते हैं 15, 10। निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक बताइए, जी का मान कहाँ होता है? तो वो होता है आपका विषुवत रेखा पर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन है आपका, सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर है आपका 1 बिलियन। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री C पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो होता है 7। आवर्त सारणी में निम्न में से किस की शून्य इलेक्ट्रॉन बंधता होती है? तो शून्य इलेक्ट्रॉन बंधता होती है रेडॉन की। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी पुलकेशिन सेकेंड, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार जदुनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज का गजेटियर कहा था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मासरी आलमगीरी। नेजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिवनेर के किले में। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष की यात्रा की थी? ऑप्शन सी, 1961। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का है? तो ये है आपका ऑप्शन डी, देवी सरस्वती का। मंत्रिमंडल की नियुक्ति और पदच्युति भारतीय संविधान किस प्रावधान के तहत करता है? ऑप्शन ए, आर्टिकल 75। कोलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? ऑप्शन सी, रॉबर्ट कोच ने। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? ऑप्शन सी, हाथी। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परितारका या आइरिस। उच्च पश्चिम उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदूकुश पर्वतमाला। निम्नलिखित में से व्यस्तम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुएज नहर। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो ये होती है आपकी ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा। महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो महंगी मुद्रा का अर्थ होता है आपका ऑप्शन बी, ब्याज की उच्च दर। वेद मुद्रा का क्या अर्थ होता है? तो वेद मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी नोट। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है और साथ में है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है।
निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसके पुनर्विचार के लिए वापस भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो हो जाता है वित्त विधेयक। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो ये मिला था ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1909। तो बताइए राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय से तात्पर्य है आपका किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेयॉन। उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण किसके बहुलक द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एथिलीन C2H4। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? तो डेंगू ज्वर का कारण है आपका वायरस। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो थैलीसीमिया बीमारी जो प्रभावित करती है वो करती है आपके रुधिर को। अगला क्वेश्चन है अवमूल्यन आयत को क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन आयत को कहा जाता है आपका ऑप्शन डी महंगा। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो ये करते थे आपके प्रयाग में। संसदीय व्यवहार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन बी 1962 में। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? ऑप्शन बी गणित में। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है? ऑप्शन डी पश्चिमी पवन को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ऑप्शन बी पृथ्वी। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिसकी कीमत में वृद्धि नहीं होती है? ऑप्शन बी आयकर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो होता है आपका प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है? तो सुशिर वाद्य है आपका नाद स्वरम बांसुरी। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस निम्नलिखित तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। G15 निम्नलिखित देशों का समूह है? तो G15 है आपका ऑप्शन सी विकसित विकासशील देशों का। कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पी हरिकृष्ण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो पी हरिकृष्ण हैं आपके शतरंज से। बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो दाब का मात्रक होता है बार। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो वे थे आपके शाही गंगा राजवंश थे। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? तो ऊर्जा आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मालिक गफूर किसका जनरल था? तो ये था आपका ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन सी भद्रवाहु को। किसको दिया जाता है आपका? भद्रवाहु को। अगला क्वेश्चन है आपका आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल की कमांड में। किसी महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सबसे अधिक होती है। ओजोन का निर्माण कौन सी मंडल में होता है? समताप मंडल में। केंद्रीय धान अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो यह है आपका कटक में। जोहरी का लूज क्या होता है? तो जोहरी का लूज होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। प्रारंभ प्रारंभ में जीतल शब्द से क्या निर्दिष्ट होता है? तो भारत में जीतल शब्द किसे कहा जाता है? तो जीतल शब्द कहा जाता है आपका जीतल शब्द किसे कहा जाता है? सिक्के को। अगला क्वेश्चन है रक्त निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर की प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो ऑप्शन बी श्वेत रक्त कोशिका। कृष्णदेव राय का आमुख मलयज किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है तेलुगु भाषा में। अकबरनामा के निम्नलिखित भागों में से किसे आयनी अकबरी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीय भाग को। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किससे अधिवेशन में स्वदेशी को प्रस्ताव
अपनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनारस अधिवेशन 1905।